नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 यानी कि अष्टमः पाठ है और इसका शीर्षक है सूक्तिस्तवकः यानी सूक्तियों का गुच्छा। ठीक है, श्लोकों का गुच्छा जिसे कह सकते हैं। सूक्ति क्या होती है? जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें श्लोकों के माध्यम से बताई जाती है, चौपाइयों के माध्यम से बताई जाती है, उसको हम सूक्ति कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि उद्यमेन यानी कि किसी कार्य को करने से ही, उद्यम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कि कोई भी कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। न मनोरथई यानी केवल सोचने से, केवल मन में धारने से, केवल मन में विचारने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। काम कब पूर्ण होता है? जब आप उसके लिए वर्क करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए उद्यम करते हैं। क्योंकि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य यानी सुप्तस्य यानी सोते हुए सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति मुखे मृगा यानी कि प्रवेश करते हैं, नहीं करते हैं, न पहले आ गया है, मुखे मृगा मुख में, मृगा यानी कि उसका खाना, और जीव जंतु अपने आप प्रवेश नहीं कर जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए शेर को भी खाना खाना, उसको भूख लगी है तो उसको उठना पड़ेगा, अपने शिकार की खोज करनी पड़ेगी, उसके शिकार को दबोचना पड़ेगा, उसको मार के फिर खाना पड़ेगा। अगर शेर ये सोच ले कि मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे तो खाना चल के आएगा, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो केवल उसको विचारिए मत, उस कार्य के लिए प्रयत्न कीजिए कि आपको ये कार्य पूरा करना है। क्योंकि कार्य किससे पूरा होता है? काम के करने से पूरा होता है। केवल सोचने से कभी काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठित यानी कि पुस्तक में पढ़ा गया, पाठ यानी कि कोई भी चैप्टर या कोई भी शिक्षा, जीवने साधित यानी कि जीवन में नहीं साधा गया। तो अगर आप जीवन में ही किसी पाठ को नहीं साध पा रहे हो, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, तो उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो। जैसे आप स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें सीखते हो। लेकिन अगर आप इसको जीवन में नहीं उतार पा रहे हो, यानी कि आप पढ़ के तो आए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घर आके आप झूठ बोल रहे हो, दूसरे बच्चों की चुगली कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब किसी काम का नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, जो पाठ आप पढ़ के आए हो, जो लेसन आप पढ़ के आए हो, जो आप स्कूल में सीख कर आए हो, उस सब चीज़ का कोई लाभ नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है उस चीज़ का, अगर आप उसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते हो तो। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही व्यक्तव्य बचने का दरिद्रता। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय वचन, प्रदानेन यानी वचन तो दिए नहीं जाते ना, बोले जाते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति सभी जंतव्य यानी सभी लोग, सभी जीव जंतु जो है, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही व्यक्तव्यम बचने का दरिद्रता, तो उनसे ही प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता क्यों दिखाते हैं हम? यानी कि आप भी जानते हो कि आपको अगर कोई मीठा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई डांटेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें सभी लोगों से मीठे वचनों से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल कर्टसी के साथ, अच्छे से, बिना लड़ाई झगड़ा किए बात करनी चाहिए। क्योंकि मीठे वचन, जो अच्छे वचन होते हैं, वही सबको अच्छे लगते हैं, और मीठे वचन बोलने में मनुष्य को कभी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। देन गच्छन् पीपलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेदनयोऽपि पद्मेकना गच्छति। अब देखिए, पीपलिको होती है चींटी। तो ये कहते हैं कि चलती हुई चींटी जब चलती है, काम पर जाती है, कोई भी काम करना चाहती है, तो वो सैकड़ों योजन चल जाती है, क्योंकि वो अपने पैरों से चलने का काम करती है। और वो होती भी कितनी छोटी है, ये देखिए चींटी कितनी छोटी होती है, लेकिन अगर वो काम करती है, वो चलती जाती है, तो वो सैकड़ों योजन पार कर जाती है। ठीक है,
लेकिन अगच्छन् वेतनेव अपि पद्मिकः न गच्छति। लेकिन जो वेतनेव है यानी कि गरुड़ है वो कभी भी एक कदम नहीं चलता है, यानी कि क्योंकि वो तो उड़ता है, ठीक है, तो वो उड़ के अपना काम कर लेता है और उसी एरिया में ही वो घूमता रहता है, वो ज़्यादा आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए चींटी कितनी छोटी होती है, गरुड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन जो लोग चलते रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो एक ही जगह पर रह जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमेशा चलते रहना चाहिए, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकेयो बसंत समये प्राप्ते है काकः काकः पिकः पिकः। यानी कि काके है आपको पता है कौवा होता है, कृष्ण है यानी काला, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण है यानी कोयल, पिका होती है कोयल, कोयल कृष्ण है, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकियो यानी कि पिक यानी कि कोयल और काकियो यानी काक में यानी कौवे में को भेद, क्या भेद है, यानी दोनों एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल सेम। अगर आप दोनों को साथ में देखो तो आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है। लेकिन बसंत समय प्राप्ते, लेकिन जब बसंत का समय आता है काके है पिके पिके है, यानी कि कौवा कौवा होता है और पिके पिके होता है। ऐसा क्यों होता है? बसंत के समय में जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो कोयल क्या गाना गाती है, दिखते तो दोनों ऐसे हैं लेकिन कौवा कैसा बोलता है, कौवा कर्कश बोलता है, कड़वा बोलता है, काऊ काऊ करता है, लेकिन कोयल कोयल बहुत मीठा बोलती है, बहुत सुंदर गाती है, ठीक है। तो जब बसंत का समय आता है, सुंदर फूल खिलते हैं तो कोयल गाती है सुबह के समय में, और जब कोयल गाती है तो पता लग जाता है कि ये कोयल है, कौवा नहीं है। या अगर कोई उसे कौवा कोयल समझ रहा है कौवे को तो उसको भी पता लग जाता है कि तो कौवा है, कोयल नहीं है, ठीक है। देन इस चैप्टर के बाद हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। ये है उद्यमेन यानी परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क, मनोरथई यानी मन की इच्छा से, डिज़ायर ओनली बाय डिज़ायरिंग केवल सोचने से, सिंह यानी शेर लॉयन, मृगः हिरण पशु डियर एनिमल्स, दरिद्रता इज दीनता कृपणता पॉवर्टी। देन प्रिय वाक्य प्रधान यानी प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स, तुष्यंती संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, गेट सेटिस्फाइड, मानवा मनुष्य ह्यूमन बींग्स, तस्मात इसलिए देयरफॉर, वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन, बचने बोलने में, इन स्पीकिंग, साधितः उपयोग किया, यूज्ड, और लास्ट है भवेत होगा होना चाहिए या शुड बी। अब हम अभी और भी है, याद नहीं रहा, सॉरी। सार्थक अर्थपूर्ण प्रयोजनयुक्त यानी मीनिंगफुल, काकः कौवा क्रो, कृष्णः काला ब्लैक, पिकः कोयल कुकू, पिक का क्यों कोयल और कोय में, बिटवीन कुकू एंड क्रो। देन प्राप्ते इट मीन्स आने पर, आफ्टर गेटिंग, गच्छन यानी जाता हुआ, वाइल गोइंग, पीपलिका नर चीटी आंट, याति यानी जाता है, गोज योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, ठीक है। योजन क्या होता है 4 कोस, मतलब एक योजन में हो जाएगा 12 किलोमीटर। अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। शतानी होता है 100 हंड्रेड्स, अगच्छन न चलते हुए विदाउट मूवमेंट, और वेदनः गरुड़ गरुड़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अभ्यास पे। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत, यानी कि ये जितने भी श्लोक आपको दिए गए हैं उनको आप स्वस्वर यानी सुर के साथ गा कर इनका प्रयास करना है आपको। श्लोकाशांश योजयत, और अब इन श्लोकों से इनको जोड़ना है यानी मैच द फॉलोइंग। देन फर्स्ट इज तस्मात् प्रियम ही व्यक्तव्यम, यानी कि उन लोगों को उनके लिए प्रिय ही व्यक्तम यानी कि बोलना चाहिए। तो इसमें क्या मिला था अपने को, बचने का दरिद्रता। गच्छनम पीपली को याति, यानी कि चींटी चली जाती है कहाँ तक, योजनाम शतान्यपि यानी 100 योजन तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रधानेन, जस्ट अ मिनट, यस, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु या मनुष्य तुष्ट होते हैं।
किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ, जीवन यो न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक ही ना हो। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काक्यो, यानी कि दोनों ही काले होते हैं, तो दोनों में क्या भेद है। देन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। तो ये आपको पता है किससे संतुष्ट होते हैं, प्रिय वचन बोलने से। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, ठीक है, केन की जगह प्रिय वाक्य प्रदानेन हो जाएगा। पिक काक्यो भेदः कदा भवति, तो पिक और काक का भेद कब होता है, बसंत समय, बसंत समय, ठीक है, बसंत का जो समय आता है तो पिक और काक का पता लग जाता है। कै गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, तो कौन है जो चलते हुए योजन, सैकड़ों योजन तक पार कर जाता है, तो वह है पीपी लकहा, ठीक है। देन अस्माभिम किम व्यक्तव्यम, यानी कि हमें कैसा बोलना चाहिए, तो प्रियम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। उचित कथनानाम सक्षमम आम अनुचित कथानाम सक्षम न इति लिखत, यानी कि ये है, अगर आप इस कथन से समक्ष मीन्स एग्री हैं, ओके, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको हाँ लिखना है, यानी आम लिखना है। और अगर आपको लगता है कि गलत है, जस्ट लाइक ट्रू फॉल्स, अगर आपको लगता है सही है तो आपको आम लिखना है, और आपको लगता है कि गलत है तो आपको ना लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज काकः कृष्णः न भवति, यानी कि कौवा काला नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है, तो योग्य ना। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी कि हमें भी प्रिय बोलना चाहिए, तो ये तो सही बात है, तो योग्य आम। बसंत समय पिक काक्यो भेदः भवति, यानी कि बसंत के समय में पिक और यानी कि कोयल और कौवे का भेद होता है, तो ये तो अभी हम पढ़ाई की है, तो ये आम। वैन्ते पशु अस्ति, वैन्ते होता है गरुड़, और गरुड़ पशु नहीं है, वो पक्षी है, तो ये नाम। वचने दरिद्रता न कर्तव्य है, यानी कि वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो जाएगा आम, ठीक है। देन मंजूषा समर्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी कि मंजूषात इस बॉक्स से सही समानार्थ यानी सिमिलर वर्ड को ढूंढकर और चित्वा चुनकर लिखना है। तो वचने क्या हो गया, वचन को हम क्या कहेंगे, कथने। वेतने हो गया गरुड़, पुस्तकें हो गया ग्रंथे, उद्यमेन हो गया परिश्रमेन, और पिकह हो गया कोकिलः, ठीक है, ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। अब है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़ना है। सार्थक हो जाएगा निरर्थकः, कृष्ण हो जाएगा श्वेत, अनुक्तम हो जाएगा उक्तम, गच्छति हो जाएगा आगच्छति, और जागृतस्य हो जाएगा सुप्तस्य। ये विलोम शब्द है, एंटोनिम्स। तो देखिए चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।